हेलो एवरीवन। हमने इस फ्रॉक की कटिंग आपको पार्ट 1 में बता दी थी। अब पार्ट 2 में हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे बहुत ही ईजी मेथड से। सबसे पहले आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कटिंग किया हुआ कपड़ा लेंगे। सबसे पहले कुर्ती का अपर पार्ट लिया है। अस्तर और मैन फैब्रिक के आर्मोल पर हम आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ सिलाई लगने के बाद अब हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाते टाइम ध्यान रहे कि हमारी सिलाई ना कटे। अब हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हमें यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगाएंगे। इस तरह सिलाई लगने के बाद हमारे टॉप की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब हमने दोनों तरफ स्टिच लगा ली है। कुर्ती का बैक पार्ट हमने पहले ही रेडी कर लिया था। अब हम फ्रिल वाली पट्टी को तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 5 इंच चौड़ी और 26 इंच लंबाई की जो पट्टी तैयार की थी उसको जोड़ लेंगे। इस तरह पट्टी पर स्टिच लगने के बाद अब हम अपर पार्ट के बीच में निशान लगाएंगे और पट्टी के भी बीच में निशान लगा देंगे। हमने जो अपर पार्ट के सेंटर में निशान लगाया था उस पर फ्रिल वाली पट्टी को रखकर 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमने फ्रंट पार्ट में सिलाई लगा ली है और अब हम बैक पार्ट में भी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के लिए इसी तरह से बीच में निशान लगाएंगे और बैक पार्ट को रखेंगे और हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड से हम सिलाई को डबल करेंगे ताकि हमारी सिलाई निकले ना। दोनों साइड सिलाई लगने के बाद अब हम 1/2 इंच का प्लास्टिक का यूज़ करेंगे। प्लास्टिक को हमने 11 इंच लंबा लिया है। प्लास्टिक को हम इस तरह से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हमारी फ्रंट कुर्ती के ऊपर जो बॉर्डर है उसमें हम लास्टिक को रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अगर लास्टिक के ऊपर सिलाई आ गई तो हमारा लास्टिक खींचेगा नहीं, इसलिए लास्टिक के बिल्कुल पास पास में सिलाई लगानी है। आप पहले सिलाई लगाकर बाद में भी लास्टिक को डाल सकते हैं। इस तरह से हम राउंड घुमाते हुए सिलाई लगाते जाएंगे और हम तरफ कपड़े को पीछे की तरफ और लास्टिक को आगे की तरफ खींचेंगे। इस तरह से राउंड घुमाते हुए हम सिलाई को पूरा करेंगे। पूरा करने के बाद देखिए हमारी कुर्ती का लुक कुछ इस तरह का आएगा। प्लास्टिक लगने के बाद कुर्ती की फ्रिल बहुत अच्छी बनेगी। प्लास्टिक के बीच में एक सिलाई और लगाएंगे, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। सिलाई लगने के बाद अब हम नीचे वाले घेरे को तैयार करेंगे। जिस फैब्रिक को हमने अम्ब्रेला में काटा था उस पे हम एक सिलाई लगाएंगे और उसमें हम छोटे छोटे प्लेट्स डालेंगे। इस तरह से धागे को खींचकर दोनों साइड से धागे को खींचेंगे और छोटे छोटे प्लेट्स डाल देंगे। अब हम अस्तर वाला कपड़ा लेंगे और उसके ऊपर इसको छोटे छोटे प्लेट्स डालते हुए इस तरह से सिलाई लगा देंगे। यहाँ हमने दोनों पार्ट्स को रेडी कर लिया है। अब हम अपर पार्ट को लेंगे और घेरे वाले कपड़े को पर एक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से बैक पार्ट में भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमने दोनों पार्ट्स को रेडी कर लिया है। अब हम फ्रॉक को पीछे की तरफ बांधने के लिए एक पट्टी को तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 3 इंच कपड़ा लिया है और उसको डबल फोल्ड करके अब इस पर एक सिलाई लगाएंगे और इसको बीच में से कट कर लेंगे। ये हमारी दोनों साइड की पट्टी रेडी हो गई है। अब हम दोनों पट्टियों को सीधी साइड फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। इसके बीच में इसको पट्टी को रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब हम अस्तर के बीच में से मैन फैब्रिक को साइड में कर देंगे और इस तरह से अस्तर पे सिलाई लगाएंगे और हम बाद में मैन फैब्रिक पे भी सिलाई लगा देंगे। अब अस्तर के नीचे वाले घेरे में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगा देंगे और इसी तरह से हम मैन फैब्रिक पे भी सिलाई लगा देंगे।
और हमने पट्टी को लिया है और पट्टी पे हमने पिको करवा लिया है। और इस तरह से हम मोटी सिलाई लगाएंगे और धागे को खींचकर छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे इसमें भी, ताकि हमारी फ्रिल्स बहुत अच्छे से बने। दोनों साइड से धागे को खींचकर हमने फ्रिल्स को तैयार कर लिया है। अब हम फ्रॉक के घेरे पर सिलाई लगाएंगे। हमने फिको वाली साइड घेरे के ऊपर की है ताकि इसकी प्लेट्स बहुत अच्छे से बने और बहुत ही अच्छा इसका लुक आए। पिको वाली साइड अंदर की तरफ चली जाती है तो हम इसको सही करते हुए और छोटी छोटी प्लेट्स डालते हुए पूरी दूर सिलाई लगाएंगे। हमारी फ्रॉक का घेर बहुत ज़्यादा है तो हमने 4 मीटर पट्टी ली है और इसकी फ्रिल्स बनाई है। हमारी फ्रॉक की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई थी तो हमने 3 इंच ऊपर की ओर फ्रिल को लगाया है। घेरे की सिलाई कंप्लीट होने के बाद अब हम ऊपर वाली पट्टी को तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 7 इंच लंबा इलास्टिक लिया है और हमने पट्टी ली है। अस्तर और मैन फैब्रिक के बीच में हम इलास्टिक को रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। प्लास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हम इलास्टिक के बीच में भी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगने के बाद पट्टी कुछ इस तरह की बनेगी। ये हमने दोनों तरफ की पट्टी तैयार कर ली है। अब हम इस तरह से पट्टी को अटैच करेंगे कुर्ती पर। अगर फ्रेंड्स आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब वेयर करने के बाद ये कुर्ती का लुक कुछ इस तरह का आएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक बनकर तैयार हुई है। ये 4-5 साल के बच्चे की फ़्रॉक बनी है।